हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि ऐसे ड्रग जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करते हैं, यानी कि हमारे हार्ट पे एक्ट कर उसकी फंक्शनिंग अगर कुछ भी अल्टर हो रही है, यानी कि हार्ट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे वो एक्ट कर हार्ट की फंक्शनिंग को सही करते हैं। तो इसमें हमें पहला कौन सा ड्रग पढ़ना है, हमको एंटी एरिथमिक ड्रग। ये हमारा कौन सा यूनिट है, यूनिट 7। तो एंटी एरिथमिक ड्रग क्या होते हैं? एंटी एरिथमिक ड्रग जो होते हैं क्या करते हैं, एरिथमिया जो हमारे जो है हार्ट की एरिथमिया हो जाती है उसको सही करते हैं। तो एरिथमिया क्या हो जाता है? Arrhythmia is the alteration in the normal sequence of electrical impulse rhythm that led to the construction of मायोकार्डियम। एरिथमिया क्या होती है? ये जो हमारा नॉर्मल जो है रिदम है हार्ट का बीट करने की, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के, उसमें क्या हो जाता है, अल्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा जो मायोकार्डियम जो हार्ट का मसल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, उसका कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन या जो है अल्टर कर जाता है। यानी कि हमारा हार्ट क्या करता है, एक सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है, एक प्रॉपर टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिससे कि ब्लड क्या होता है हमारे पूरे बॉडी में जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिलैक्स कर देता है तो फिर से उसमें क्या हो जाता है, आकर कलेक्ट हो जाता है। तो उस जो है हार्ट बीट को, एरिथमिया क्या, हार्ट बीट जो होता है हमारा क्या होता है, हार्ट बीट जो है बॉडी जो है उसको जो है डिस्टर्ब होना क्या कहलाता है, एरिथमिया कहलाता है। वो किसके कारण जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा था वो प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है और रिलैक्सेशन जो होता है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो कार्डियक एरिथमिया मीन्स डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम। कार्डियक एरिथमिया क्या होती है, जब हमारे कार्डियक रिदम यानी हार्ट बीट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, उस केस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक एरिथमिया, यानी कि हार्ट बीट जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। The arrhythmia is caused by disturbance in conductance through the myocardial tissue। एरिथमिया कैसे कॉज होता है, जब हमारे जो कंडक्टेंस सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं जो हमारे, उसका क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस जो है कंडक्टेंस प्रॉपर नहीं होता है मायोकार्डियल टिश्यू में, उसके डिस्टर्बेंस के कारण जो होता है एरिथमिया डेवलप हो जाता है। या बाय द डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स फार्मेशन, या जो हमारे इम्पल्स फार्मेशन हो रहा था हार्ट के एसए नोड में, वो इम्पल्स फार्मेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। द एजेंट विच आर यूज टू करेक्ट कार्डियक एरिथमिया, यानी जो हार्ट बीट में हमारे डिस्टर्बेंस आई है उसको जो करेक्ट करने के लिए जो ड्रग यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग। नॉर्मल हार्ट रिदम जो होता है, नॉर्मल हार्ट बीट जो होता है हमारा, वो क्या होता है 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट होता है। ऑप्टिमम हमारा क्या होता है, इनके बीच होना चाहिए। 72 को हम जो है, एक हेल्दी पर्सन है उसका जो है हम ऑप्टिमम मानते हैं कि हमारा क्या है 72 बीट पर मिनट होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक रेंज है, यानी कि इस रेंज के बीच में अगर हार्ट बीट है तो हम मानेंगे कि हमारा जो है हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता या घटता है इसका मतलब कि है हमारे जो है हार्ट के मायोकार्डियम टिश्यू में जो है प्रॉपर इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है या प्रॉपर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। टैकीएरिथमिया क्या होता है, अगर जो है हार्ट बीट जो होता है ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीएरिथमिया बोलते हैं। और ब्रेडी एरिथमिया क्या होता है, अगर हार्ट बीट कम हो जाता है, 60 बीट पर मिनट है, ये उससे कम हो जाता है तो ब्रेडी एरिथमिया बोलते हैं। ये कब होता है, इट कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ इम्पल्स जनरेशन, यानी जो इम्पल्स जनरेट हो रहा था हमारे एसए नोड में या और जो इम्पल्स कंडक्शन हो रहा था एवी नोड के द्वारा, ये जो है प्रॉपर नहीं होते हैं या फेलियर हो जाते हैं, तो हमारा जो है ब्रेडी एरिथमिया हो जाता है, यानी कि हार्ट बीट जो होती है वो 60 बीपीएम बीट पर मिनट से कम हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखिए क्या है, 4 क्लासेस में ये डिवाइड हुए हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या कर देता है, जो हमारे हार्ट टिश्यू मायोकार्डियम में जो सोडियम चैनल होता है उसको जो है ब्लॉक कर देता है।
दूसरा क्या होता है, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट के मायोकार्डियम में बीटा रिसेप्टर, जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनको जो क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। थर्ड क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। फोर्थ हमारा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करता है, हार्ट के मायोकार्डियम में जो कैल्शियम पाया जाता है उसके चैनल को ये ब्लॉक कर देता है। अब क्लास 1 के हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। क्लास 1 को फर्दर हमने 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A क्या करते हैं, मॉडरेट टू मार्क्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करता है, मॉडरेट टू मार्क्ड यानी कि मीडियम जो है ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर है ये। प्रोलॉन्गेशन ऑफ पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है। एंड लिटिल इफेक्ट ऑन डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन जो हो रहा था हार्ट के मसल्स का उस पर लिटिल इफेक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्विनिडीन, QUINIDI यानी क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डिसोपाइरेमाइड। दूसरा क्या है, क्लास 1B, ये क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। ये क्या कर देता है, डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल, वीक इफेक्ट ऑन डीपोलराइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, लिडोकेन, फेनिटोइन। हमको जो है फेनिटोइन का जो है हमको डिटेल इसमें स्टडी करनी है। तीसरा क्या है हमारा क्लास, इसका क्लास 1 का क्लास 1AC, क्लास फर्स्ट C। ये क्या है, मार्क्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये जो क्या है, सोडियम चैनल को मार्क्ड ब्लॉकर यानी ज़्यादा ब्लॉकेज करता है। दूसरा इफेक्ट क्या आता है, नो इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन पे ये इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इसका एग्जांपल है इनकेनाइड, फ्लीकेनाइड, प्रोपेफिनोन। सेकेंड क्लास हमारा क्या था, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर क्या करता है, बीटा एडिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। इसका एग्जांपल क्या है, प्रोप्रेनोलॉल, इस्मोलॉल। थर्ड हमारा है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है इम्यूडोरोन। और फोर्थ जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसका एग्जांपल है विरेपेमिल, VERAPAMIL, और डेल्टिएजेम, DILTIAZEM। यानी इन सभी का क्या, सभी क्लासेस कैसे ऐड करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, ये सभी क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट जो है प्रॉपर जो है कंडक्शन नहीं हो रहा था, इम्पल्स कंडक्शन, उसको क्या कर देता है, उसको सही करता है। इसमें हमें डिटेल स्टडी किसकी करनी है, हमें एंटी एरिथमिक ड्रग में हमें क्या पढ़ना है, डिटेल्स स्टडी करनी है। फेनिटोइन सोडियम का हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। फेनिटोइन इज ए माइल्ड टू मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग। फेनिटोइन किसका एग्जाम्पल था, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो फेनिटोइन जो था ये क्या था, सोडियम चैनल ब्लॉकर, माइल्ड टू मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्या था, क्लास 1 का जो है B, क्लास 1B, माइल्ड टू मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल है फेनिटोइन इज ए माइल्ड टू मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज ए एंटी एरिथमिक ड्रग। इसका ब्रांड नेम क्या है, इप्टोइन। केमिकल नेम 5,5-डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डाइओन। इसका नाम कैसे पड़ा, ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, इमिडाजोलिडोन। ये पूरे जो है इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोलिडीन बोलते हैं। अब इसका हम नंबरिंग करते हैं कहाँ से, यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, 5,5-डाइफिनाइल, 2 फिनाइल, C6H5, इसको C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो 2 हैं 5 पोजीशन पे, तो 5,5-डाइफिनाइल। ये क्या है, रिंग हमारा है इमिडाजोलिडीन रिंग। तो ये क्या है, इमिडाजोलिडीन। इसके सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे CO ग्रुप, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। तो 2 कीटोन है तो 2,4-डाइओन।
क्या हो जाएगा 5,5-डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डाइओन। प्रॉपर्टी क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल का 70% अल्कोहल में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 295 to 298 के बीच में होता है। ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल नहीं होता। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब अगर हम इसको जो है खोलता छोड़ देते हैं, अगर इसका जो है कैप बंद ना रखें या जो है खुले में खोल दें तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेकर क्या कर देता है, स्वेल कर जाएगा या जो है मेल्ट कर जाएगा या डिग्रेड कर जाएगा। तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो जाता, यानी कि एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर को गेन कर लेगा। हाइग्रोस्कोपिक स्टोरेज क्या है, स्टोर इन रूम टेम्परेचर, स्टोर इन रूम टेम्परेचर, स्टोर इन बेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, बेल क्लोज्ड कंटेनर में या जो भी कंटेनर है उसको क्या है क्लोज्ड होना चाहिए, और लाइट से प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, जो सनलाइट है उससे प्रोटेक्ट हो। ट्रीटमेंट किस में करते हैं ये हम इसकी, फेनिटोइन की। ट्रीटमेंट इन इपिलेप्टिक सीजर, जनरली हम फेनिटोइन का ट्रीटमेंट कहाँ पे करते हैं, इपिलेप्टिक सीजर, यानी जो मिर्गी की बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इपिलेप्सी। तो उसी को हम इपिलेप्टिक सीजर्स, यानी जो दौड़े पड़ते हैं इपिलेप्सी में, जो है हमारे मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। और इसका यूज क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग के रूप में यूज होता है। और तीसरा यूज क्या है, न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन के रूप में भी यूज होता है। ये किस फार्मूलेशन क्या है इसका, टैबलेट एंड सॉल्यूशन, यानी कि सिरप के रूप में भी ये पाया जाता है, एंड इंजेक्शन तीनों फॉर्म में जो है ये पाया जाता है, टैबलेट, सॉल्यूशन और इंजेक्शन। तो किसका यूज क्या है, इपिलेप्टिक सीजर्स, एंटी एरिथमिक ड्रग, न्यूरोपैथिक फार्मूलेशन, टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन, तीनों फॉर्म्स में ये अवेलेबल होता है। फेनिटोइन सोडियम, इसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है।